नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। लाल आतंक के खात्मे के लिए तय समय सीमा से पहले ही सुरक्षा बलों ने आक्रामक रणनीति से नक्सल गढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया है। सुकमा और कोंटा से लगे हुए आंध्र प्रदेश और सुरक्षा बलों ने खूंखार नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया है। हिडमा का मारा जाना लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी समेत 20 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मांडवी हिडमा उर्फ संतोष सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला था। वह कम उम्र में ही माओवादी केंद्रीय समिति में शामिल हो गया था और गुरिल्ला हमलों का एक प्रमुख रणनीतिकार था। हिडमा को पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का कमांडर बनाया गया और बाद में वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बन गया था। बीते दिनों डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा पूर्ववर्ती गांव गए थे, जहां उन्होंने हिडमा की मां से मुलाकात की थी। इस दौरान हिडमा की मां ने बेटे से सरेंडर कर मुख्य धारा में वापस आने की अपील भी की थी। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाल आतंक पर प्रहार। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रायपुर से शशिकांत जुड़ चुके हैं, जगदलपुर से हमारे साथ प्रशांत गजभिये जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड हमारे पास गौरव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव का ही सुकमा से जुड़ चुके हैं। गौरव, आप ही का रुख कर लेते हैं। गौरव, यहाँ बात की जाए कि क्या अपडेट अभी आ रही है, क्योंकि कई और नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है उसमें बताया जा रहा है देव का भी नाम आ रहा है, देवा का भी नाम आ रहा है उसमें। क्या कुछ अपडेट है अभी? जी, अब तक जो अपडेट निकल करके सामने आई है वो 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है, जिसमें हिडमा और हिडमा के साथ में उसकी पत्नी राजे और 4 नक्सली और हैं। इन 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल करके आई है। और वहीं एक सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल करके आ रही है कि देवजी भी कई नक्सलियों के साथ में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है अब छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश के लिए, क्योंकि नक्सली संगठन का एक बड़ा कमांडर हिडमा मारा जाता है और उसी दिन जब देवजी गिरफ्तार होता है तो निश्चित तौर पर ये अंतिम कील ठोकी गई है नक्सलियों के ताबूत पर। तो ये काफी देखा जाए तो नक्सल समस्या को लेकर, जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था ये बात कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या खत्म कर दी जाएगी, तो ये अब पूरी तरह से सच होता दिखाई पड़ रहा है। लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ कड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों के गढ़ में कैंप खोले जा रहे हैं और अब नक्सलियों का सबसे जो प्रमुख कमांडर है हिडमा, उसके मारे जाने के बाद बिल्कुल अब नक्सल संगठन बिखरता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही ये खबर अब नक्सलियों तक भी पहुंच रही होगी कि नक्सल कमांडर हिडमा मारा गया, तो बिल्कुल नक्सलियों में भी अफरा तफरी का माहौल होगा और ऐसे में अब नक्सली भी इधर उधर भागेंगे या बचने की कोशिश करेंगे या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। तो ये काफी बड़ी सफलता है पुलिस को। लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे थे उसमें सफलताएं मिलेंगी और अब देखिएगा ऐसे आने वाले समय में और भी ज्यादा सफलताएं मिलेंगी और लगातार अब पुलिस के समक्ष कई नक्सली आत्मसमर्पण जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे। तो आज जो सुकमा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जो नक्सली और पुलिस के बीच में जो बड़ी मुठभेड़ हुई, उसमें 6 नक्सलियों की जो मारे जाने की खबर आ रही है, तो उसमें जो हिडमा मारा गया है जिसके ऊपर 1 करोड़ की इनामी राशि भी घोषित थी और कई सारे राज्य थे वहां, उनमें से भी लाखों के। और ये जो हिडमा मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि बस्तर आईजी एसआरपी आईजीपी सुंदर राज ने भी इस बात को पुष्टि कर दी उन्होंने कि वो जो हिडमा मारा गया वो वही हिडमा है जिसे इतने समय से पुलिस ढूंढ रही थी। जी, मतलब हिडमा तो मारा गया है और एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रशांत, एक बड़ी कामयाबी है हिडमा के मारे जाना, एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी हम इसलिए भी कह सकते हैं कि नक्सलवाद यानी कि ये जो प्रहार हम बार बार बात कर रहे थे, ताबूत में आखिरी कील ठोकने की बात कर रहे थे, वो ठुक गई है अब आखिरी कील हिडमा के मारे जाने से। और ये भी खबर आ रहा है कि देवजी भी पकड़ा जा चुका है। अभी इसकी पुष्टि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है
क्या कुछ खबर है कि देवजी पकड़ लिया गया है या फिर अभी भी इसमें कोई असमंजस की स्थिति है? और सबसे बड़ी चीज़ है, जो 20 नक्सली जिनको पकड़ा गया है उनके पास से क्या क्या चीज़ों की बरामदगी हुई है, और अब बस्तर के अंदर या यूं कहे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने % नक्सलवाद जो है अब वो बचा दिख रहा है हिडमा के मारे जाने से? देखिए, हिडमा का मारा जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है। जो बटालियन है, जो प्रमुख रूप से नक्सलियों की तरफ से लड़ती है जवानों से, उसका वो प्रमुख था। ऐसे में अगर नेतृत्व नहीं रहेगा तो वो बटालियन किस तरीके से आगे काम करेगी, क्योंकि उसके जगह कोई दूसरा ऐसा कोई नाम नहीं है जो बटालियन को संभाल सके। क्योंकि हिडमा का नाम एक दिन का नहीं है, 25 साल का इतिहास है हिडमा का। क्योंकि 19 साल की उम्र से ही नक्सलवाद से हिडमा जुड़ चुका था और लगातार 25 साल से वो नक्सलवाद में जुड़ा हुआ था, और पहला ऐसा आदिवासी नाम जो सीसी मेंबर तक पहुंच पाया था। क्योंकि इससे पहले लगातार जो एक आरोप नक्सल संगठन पे लगता रहा था कि वो कभी भी आदिवासियों का हित नहीं चाहते और आदिवासियों के को कभी भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए कोई भी संगठन का प्रमुख पद आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हिडमा एक ऐसा नाम निकला जो सीसी मेंबर तक पहुंच पाया। इससे ये समझा जा सकता है कि नक्सल संगठन में कितना बड़ा रुतबा था उसका, और बटालियन को संभालने के साथ साथ वो प्रमुख घटनाएं जितनी थी, वो चाहे ताड़मेटलम की घटनाओं को याद कर लीजिए जो 2010 में 75 जवान शहीद हुए थे, झीरम कांड को ले लीजिए जिसमें कई कांग्रेसियों के साथ जवान मारे गए थे, तो साथ ही साथ कई ऐसी घटनाएं जिसमें जवानों की शहादत हुई है, उसमें वो हिडमा जो है मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। और वो खूंखार ऐसे ही नहीं था, वो अपने इसलिए भी खूंखार था क्योंकि वो जवानों के साथ साथ ग्रामीणों के साथ साथ नक्सल संगठन में भी जो लोग काम करते थे उनको भी कई तरीके से जो है प्रताड़ित करता था, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपने से ऊपर किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता था। ऐसे में नक्सल संगठन के भी कई लोग जो आत्मसमर्पण करके पहुंचते हैं या फिर कई बार मुलाकात जिनसे होती है, जिनका वर्जन आता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि हिडमा का डर, हिडमा का खौफ जो है नक्सल संगठन में भी था। यही वजह है कि उसको इस पद से नवाजा गया था। लेकिन अब हिडमा के मारे जाने के बाद एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बस्तर से अब नक्सलवाद का अंत बहुत नजदीक है। ये लगातार बातें चल रही थी, ये चीजें चर्चाएं चल रही थी। अब कितने % और नक्सलवाद, अगर हम परसेंटेज पे आ जाएं तो कितना % और नक्सलवाद जो है अभी बचा होगा प्रशांत? देखिए, सशस्त्र माओवाद की अगर बात करें, जिसके खात्मे की बात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पूरा पुलिस अधिकारी पूरा पुलिस महकमा कर रहा है, तो वो पूरा नेतृत्व जो है वो हिडमा करता था। ऐसे में अगर हिडमा मारा जाता है तो वो पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, और हिडमा के डर से जो सरेंडर करने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रुपेश ने जब सरेंडर किया तो उसने अपील भी की थी और उसने एक शब्द भी कहा था कि कई नक्सली जो है अभी भी डर में है। वो डर पुलिस का डर नहीं था, वो डर था हिडमा का। अब हिडमा अगर नहीं है तो ऐसे में वो नक्सली भी जो है लगातार अब सरेंडर का रुख अपनाएंगे, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि नक्सली जो है वो धीरे धीरे करके सरेंडर का रुख अपनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हिडमा का मारा जाना नक्सल संगठन और नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और उसके बिना सशस्त्र माओवाद को आगे बढ़ाना किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। और इस बीच में अगर देवजी की गिरफ्तारी की जो बात आ रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन देवजी के साथ जो देवजी के जो अहम बॉडीगार्ड 9 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि, उनकी गिरफ्तारी की बात जो है वो इंटेलिजेंस के बयानों में आई है, उनकी प्रेस रिलीज में आई है, जो आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि देवजी के 9 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि देवजी भी गिरफ्तार हो चुका है, और पुलिस हालांकि पूछताछ कर रही होगी उससे, और उसे फिलहाल शो नहीं कर रही है। और जल्द जो है ये बड़ा खुलासा कि देवजी गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि नक्सल संगठन का सचिव या नक्सल संगठन का प्रमुख जो है वो देवजी को देखा जा रहा था। ऐसे में अगर प्रमुख और या तो सचिव जो है वही अगर गिरफ्तार हो जाता है या फिर मारा जाता है, तो ऐसे में नक्सल संगठन को संभालेगा कौन, अगली जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि 3 लोग जो जिनके नाम सामने आ रहे थे उसमें दो का एनकाउंटर पहले ही छत्तीसगढ़ में बस्तर में पुलिस ने कर चुका है। ऐसे में एकमात्र नाम जो देवजी का बचा हुआ था, जो नक्सल संगठन को संभाल सकता था, उसकी गिरफ्तारी की बात आ रही है। और अगर ये बात उसकी पुष्टि हो जाती है तो इसके बाद कोई चौथा नाम ऐसा है नहीं जो नक्सल संगठन का नेतृत्व कर सके। और बिना नेतृत्व के ये आराम से समझा जा सकता है कि कोई भी संगठन कितना लंबा चल सकता है, जब पुलिस इस तरीके से आक्रामक रुख अपनाई हुई है और लगातार सरेंडर
करते हुए जो नक्सली है वो भी अपील कर रहे हैं कि सरेंडर का रुख अपनाएं और जो मुख्य धारा है उससे जुड़े। ऐसे में नक्सलवाद का बिखराव ठीक। बिल्कुल सामने ठीक नजर है। आ रहा है। और शशिकांत, आपका रुख करते हैं। शशिकांत, यहाँ बात की जाए, अब थोड़ा हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, चूंकि आप रायपुर में हैं, विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया। ऐसे में पॉलिटिकल बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है, अमित शाह का आगमन है, और पिछली बार भी राज्योत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी आए, ज़्यादा समय उन्होंने दिया नहीं। लेकिन ये समझा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन जो है ऐसे ही नहीं था, ये एक मतलब एक सख्त संदेश भी नक्सलियों को था। और पीएम मोदी ने अगर समय दिया है छत्तीसगढ़ को, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि अब पीएम मोदी और अमित शाह आएंगे तो एटलीस्ट ये कहने को होगा कि देखिए जो एक सबसे बड़ा नक्सली संगठन का सरगना था उसे ढेर कर दिया गया, जिसने कईयों की हत्या की है, हमारे जवानों को शहीद किया है, तो उसको जो है ढेर कर दिया गया। एक कहने के लिए भी हो जाएगा। और ये लोग अगर आ रहे हैं तो नक्सलवाद जो है इसको समाप्ति की ओर, या यूं समझा जाए कि समाप्त कर ही दिया जाएगा जब तक वो लोग आएंगे, ऐसा समझा जाए। और क्या चल रहा है हिडमा के मारे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में, क्या कुछ हलचल चल रही है? बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता जवानों को मिली है। हिडमा मारा गया, चूंकि बड़े बड़े जो घटनाएं हैं उनमें वे शामिल थे, चाहे वे झीरम घाटी की कांड हो या जो 2017 में जवानों की मौत हुई थी, जिस तरह से शहीद हुए थे, तो इन तमाम जो इस बड़े बड़े जो घटनाएं उसमें हिडमा शामिल थे। तो ऐसे में हिडमा का मारा जाना निश्चित ही एक बड़ी सफलता है। अभी हाल ही में जब विजय शर्मा है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हिडमा के गांव गए थे, पुवर्ती गांव। वहां हिडमा के माता और देवा के जो माता है उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात कर जो है उनकी जो माता है उन्होंने अपील किए थे कि वे जो है मुख्य धारा में वापस लौट जाए। और देखिए अभी 28 से 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। इस डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो प्रत्येक जो राज्य है वहाँ के तमाम जो अधिकारी है वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, इसमें तमाम गतिविधियां हैं, देश में जो गतिविधि हो रही तमाम गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक मुद्दा नक्सलवाद भी रहेगा। नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरा भारत नक्सल मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, बस्तर नक्सल मुक्त होगा, और इस दिशा में जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है ही, तो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार प्रयासरत है। वे नक्सलियों के मान में घुसकर नक्सलियों पर प्रहार। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आपको रोकना चाहेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। राजीव चक्रवर्ती जी, एक बड़ी कामयाबी जो है हमारे जवानों को मिली है। हिडमा जैसे नक्सली जो है उसको ढेर कर दिया है मुठभेड़ में, और कहा जा रहा है देव जी की भी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी अभी आशंका जताई जा रही है। अगर देव जी की गिरफ्तारी हुई होगी तो कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद को कोई ऐसा नेता भी नहीं मिल रहा है, ना ही कोई ऐसा जो है नक्सली है जो नक्सल संगठन की अगुवाई कर सके। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है, इधर अमित शाह का आगमन है, ये मेरी भी चर्चा हो रही थी कई लोगों से, तो मैंने भी ये बात कही थी कि ऐसे ही दोनों लोगों का आगमन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो खास होगा, और हुआ भी यही कि हिडमा जो है मारा गया। जी, सबसे पहले फोर्स को बधाई देता हूं और आपके सारे मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता से निश्चित रूप से जो आतंक का अंत है वो निश्चित हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के आगमन के लिए ये एक टोकन ऑफ गिफ्ट कहा जा सकता है कि किस प्रकार से उनके स्वागत में हम सभी नक्सलियों के उन्मूलन कर रहे हैं और टॉप के जो नक्सली लीडर है उनको हम आत्मसमर्पण करवा रहे हैं या उनके ऊपर हम प्राणघात हमला कर रहे हैं। बार बार हमला कर रहे हैं। ठीक है, राजीव जी आप बने रहिएगा। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। अमित जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। अमित श्रीवास्तव जी, हिडमा का मारा जाना ये वही हिडमा है जिसने एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के कई लोगों की इसने हत्या की थी,
और इसका मारा जाना किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? नक्सल का अंत या यूं कहें कि आखिरी कील भी ठुक चुकी है। जी निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा। आज के लिए आज का दिन छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा 2010 में 73 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 2013 में हमारे झीरम में क्या बोलते नेता लोग वो इन्होंने जिस प्रकार से राजनीतिक साजिश के तहत नरसंहार किया था, और उसके बाद 2021 में 10 जवान जो सुकमा बीजापुर में शहीद हुए थे, हर में हिडमा का नाम आता था। मतलब आज ये आप मान लीजिए कि हम जो बस्तर में शांति चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा हडल था। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं जवानों को, जिनके कारण बस्तर में जो आतंक आज उन्होंने द एंड कर दिया और जिस प्रकार से उसे मिट्टी में मिलाया गया। मतलब निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि सबसे बड़ा लक्ष्यों का लीडर जो है, जिस प्रकार से आज उसको ब्लूप्रिंट बना के, कार्य योजना बना के, नीति और योजना बना के जो हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा मापदंड मानते हुए जो काम किया था, मैं आज उस पर कोई भी राजनीतिक बयान में नहीं देना चाहता। मैं बधाई देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जवानों को, जिनके अथक प्रयास से आज शांति स्थापित छत्तीसगढ़ में और खास करके बस्तर की जनता को, जो बहुत ज्यादा इसके नाम से परेशान थी, निश्चित तौर पे आज उन्हें भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला होगा, शांति मिल रही होगी। अमित भाई मानते हैं कि इच्छा शक्ति मजबूत थी सरकार की और इसलिए ये सारी चीजें हो पाई हैं? देखिए मैंने कहा ना, आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अप्रैल 5, 2023 को ये कहा था कि सभी सरकारें काम करती हैं। मैंने कहा ना कि आज का दिन राजनीति करने का नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। जवानों को बधाई। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक आतंक का पर्याय बन गया था, जो नाम बन गया था, और जिस प्रकार से जवानों ने उसको मिट्टी में मिलाया है, बस्तर में आतंक का द एंड हुआ है और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर राजीव चक्रवर्ती जी देखिए, आज अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं भैया आज कोई राजनीति हम नहीं करेंगे, और जो हिडमा मारा गया है जवानों को बधाई है। अमित शाह की बात की कि अमित शाह जी ने भी कहा था सारे सरकार मिलकर काम करती हैं, ऐसा नहीं है, सभी उस पर लगी थी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने उस पर और तगड़ा प्रहार किया, और ऐसे में कई नक्सली जो ढेर हो गए, कईयों की गिरफ्तारी हो गई, कई जो है सरेंडर कर दिए। क्या लग रहा है राजीव चक्रवर्ती जी, अब ये आखिरी पल है बस? उत्तर बस्तर में पहले से ही नक्सलियों का उन्मूलन हो चुका था, और दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा संवेदनशील क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ पर भी आतंक का अंत का किला ठुक चुका है। तो ये वाकई में जो मैं अमित जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा कि आज राजनीति का दिन नहीं है, आज हम खुशी मना सकते हैं। जो भाजपा, कांग्रेस, पुलिस, प्रेस, ये तमाम लोग जो शहीद हुए थे, उनके लिए उत्सव का दिन है कि आतंक का आज अंत हो रहा है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। और तमाम राजनीतिक लोग जो बैलेट बुलेट के बीच लड़ाई चल रही थी, बटन और बुलेट के बीच जो लड़ाई थी, अब उसमें बटन की विजयी हुई है। और आगे भी एक उदाहरण रहेगा कि कोई भी संविधान के खिलाफ यदि पैरेलल व्यवस्था चाहेगा तो उसका अतिक्रांत यही होगा। अच्छा अमित श्रीवास्तव जी, अमित शाह का भी दौरा है, पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उससे पहले जो कहते हैं ना कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील जो ठोकना था वो ठोका गया है, ताकि एक मैसेज जा सके कि देखिए जो कहा है वो करके दिखाएंगे, और 26 तक तो पूरा ही सफाया हो जाएगा, और यही सच्चाई है। देखिए हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि निश्चित तौर पे हम सब भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति स्थापित हो। बहुत खूबसूरत है हमारा बस्तर, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजना को लाभ मिले। लेकिन जिस प्रकार से इनका आतंक था, और मैं तो कहना चाहता हूं कि आज कुछ रिलीफ तो जरूर झीरम घाटी के शहीद के परिवारों को मिला होगा, क्योंकि अभी तक उन्हें न्याय तो नहीं मिला है। लेकिन जो एक गलत परंपरा चालू हुई थी, राजनीतिक हत्या जो साजिश के तहत हुई थी, और जिस प्रकार से उसमें हिडमा का नाम आया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कर्मा रिटर्न्स है कि आप अगर कभी गलत करेंगे, और जिस प्रकार से आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने देते थे, जिस प्रकार से आप स्कूल बंद करते थे, आप विकास विरोधी थे, रोड बनती थी तो गाड़ियों में आग लगा जाती थी, डंपर पे आग लगा दिया जाता था, ठेकेदारों का सामान जला दिया जाता था। तो अब जनता भी समझ चुकी है कि अगर हमें विकास चाहिए तो हमको इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे रिजर्व फोर्सेस को,
उनकी नीतियों को, उनकी कार्य योजना को, उनकी लेकिन अमित रणनीति भाई को। आपने एक बार भी सरकार को धन्यवाद नहीं दिया है। का विषय नहीं है। सभी सरकारें जो जनता जिनको जिताती है वो काम करती है। हमने भी 5 साल किया। और आपको याद होगा कि लोकसभा में जो हमारे मंत्री हैं नित्यानंद राय जी जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 41 मतलब समझ लीजिए 226 जिलों से 90 जिलों तक और 90 जिलों से 46 जिलों तक और 46 जिलों से अब सिर्फ 2 जिलों तक ही ये समस्या बनी हुई है। और निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा था, मैं आपको बता दूं कि लगातार मैंने कहा ना कि आज इसमें राजनीति में तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज आप लोग भी इसमें राजनीति ना ढूंढे। आज निश्चित तौर पे सरकार को श्रेय गया नहीं गया, मुझे तो लगता है कि आज जवानों को श्रेय देने का दिन है और कोई भाजपा कोई कांग्रेस नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित श्रीवास्तव जी, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। लेकिन हम अगर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए, गौरव का हम रुख कर लेते हैं। गौरव, लगता है गौरव से हमारा संपर्क टूट गया। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, यहाँ बात की जाए तो ये रणनीति बनाई कैसे गई? एक तरफ पहले उस माँ से अपील करवाई जाती है कि भाई आप अपील करो कि वो सरेंडर कर दे, उसी के कुछ ही समय के अंतर मतलब 3-4 दिन के अंदर ही एक प्लानिंग बनाई जाती है और जो है एक ब्लूप्रिंट बनाकर मुठभेड़ हो जाती है। तो ये क्या इनपुट मिला था कि हिडमा यहाँ पर है, या फिर पहले से ही जो है जो हमारे जवान थे वो लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और ये अचानक मुठभेड़ हो गई हिडमा के साथ? देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो जो गृह मंत्री है विजय शर्मा और पुलिस महकमा लगातार ये प्रयास कर रहा था कि हिडमा और हिडमा के साथी जो है वो आत्मसमर्पण कर ले। यही वजह है कि पुवरती गांव पहुंचते हैं विजय शर्मा, उनकी मां से बातचीत करते हैं हिडमा की और उनसे भी ये अपील करवाते हैं। और उसके बाद एक ऑपरेशन भी चलता है उससे पहले, करे गुट्टा का ऑपरेशन, जो पहले 2024 में जब इस ऑपरेशन को चलाया गया था तो उस दौरान जो सफलता मिली थी, 25 में चलाया गया सफलता मिली। अब फिर जब चलाया गया तो वहां से हिडमा भागकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चला गया। इस बात का इनपुट भी जो है पुलिस को मिल गया, क्योंकि वहां पर जब फोर्स पहुंची तो वो इलाका पूरा खाली हो चुका था और वहां से एक सूचना मिली कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है वो जो हिडमा है वो जा चुका है। इसके बाद लगातार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चल रहा था और ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि हिडमा और हिडमा के साथी जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए जब जो है लाया जाए। लेकिन जो आज सुबह की ये बात बताई जा रही है कि पुलिस को इनपुट मिला, गिरहौंड फोर्स जो आंध्र प्रदेश की है उन्हें इनपुट मिलता है कि कुछ नक्सलियों का जमावड़ा जो है वो उन इलाकों में है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को एनकाउंटर में मारा गया, जिसमें 6 में से हिडमा था, हिडमा की पत्नी थी, साथ ही साथ 4 ऐसे नाम थे जो बड़े नाम हैं। यानी कुल मिलाकर हिडमा और हिडमा के साथ जो लोग मरे हैं वो भी बड़े नाम है जो नक्सल संगठन में काफी अहम भूमिका निभाते थे। और लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी कई अहम नाम है। अगर मतलब कुल मिलाकर गिरफ्तारी से लेकर मुठभेड़ तक जितने भी लोग मारे गए सब बड़ा ही नाम है। और ऐसे में नक्सलवाद पर ये जो आखिरी कील थी वो ठोक दी गई है। और अब वो दिन दूर नहीं, हम दिन इसलिए अब कह रहे हैं क्योंकि अब कुछ दिन और बचे हैं, जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने वादा किया था कि 2026 तक हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।